नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ जनजाति का एक महत्वपूर्ण जनजाति देखेंगे, जिसमें हम उसका पूरा संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अभी तक हम छत्तीसगढ़ के जनजाति का जो वीडियो क्लास देख रहे थे उसमें हम ट्रिक के माध्यम से मेन फैक्ट को देख रहे थे, पर इसके अंतर्गत हम उसका पूरा डिटेल देखेंगे। जैसे अबुझ माड़िया के अंतर्गत एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो मेंस पर्पस हो या फिर प्री के पर्पस में हो, इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे। और चाहे मेंस हो या फिर प्री हो, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो इसको चलिए हम देखते हैं। अबुझ माड़िया का सबसे पहले देखते हैं कि इनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पे है। मेनतः इनका जो संकेंद्रण है वो नारायणपुर में है, फिर भी ये नारायणपुर के अलावा दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में भी इनका संकेंद्रण मिलता है। मेन तो नारायणपुर है, और इसमें एक है नारायणपुर का एक स्थान है जिसको कहते हैं ओरछा। ओरछा को क्या कहा जाता है? अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार। तो ये एक फैक्ट है जिसको एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। ओरछा कहाँ है? तो ओरछा आपका है नारायणपुर में, और अबुझ माड़ का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद जो निवास स्थान है, तो अब नारायणपुर में एक स्थान है आपका अबुझमाड़। अबुझमाड़ में इनकी संख्या अधिक है, संकेंद्रण अधिक है, और यहाँ पर ये निवास करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाए? ये अबुझ माड़िया कहलाए, जिसका अर्थ होता है जिसे बूझा ना जा सके। और पुरानी जो कहावतें हैं या कहानियाँ हैं जो समाज में किसी भी चीज़ को लेकर के एक धारणा बन जाती है, तो अबुझ माड़िया के प्रति किंवदंती ये है कि लोग ये मानते हैं कि जो इनका उत्पत्ति है या अबुझ माड़ियों का उत्पत्ति का जो इतिहास है उसके बारे में कहा जाता है कि इनके आधार पर माड़िया गुण जाति के एक प्रेमी युगल थे, जो सामाजिक डर से भाग करके इस दुर्गम क्षेत्र में आ गए थे और विवाह उपरांत यहीं पे बस गए, और बाद में इन्हीं के आगे जो वंशज थे वो अबुझ माड़िया कहलाए। इन्हें हील माड़िया भी कहा जाता है। अबुझ माड़िया को हील माड़िया भी कहा जाता है। मतलब अबुझ माड़िया की उत्पत्ति किससे हुई है? माड़िया गुण से हुई है। और माड़िया गुण का अगर माड़िया का संकेंद्रण देखेंगे तो ज़्यादातर ये कहाँ है? इधर आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में। तो इसीलिए नारायणपुर में तो है संकेंद्रण। यहाँ से तो क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमको सामान्यतः ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी जनजाति के बारे में अगर पूछा जाता है तो उनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ होता है, ये हमको जनरल पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और था, मैंने सोचा कि इसको पैराग्राफ में लिखने से अच्छा है कि मेन पॉइंट को हिंट करते जाएं, क्योंकि पैराग्राफ में लिखे रहते हैं तो वो क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत जाता है। तो और जैसे मान लीजिए मेंस में हमको आंसर राइटिंग भी करना है, तो आंसर राइटिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कंटेंट हो, फैक्ट हो, तभी हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और कई बार पैराग्राफ को पढ़ने के लिए समय अधिक लगता है, इसलिए जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको पैराग्राफ के पॉइंट के रूप में मैंने लिखा है। अगर हमको पॉइंट क्लियर है तो हम उसको पैराग्राफ के रूप में बना के लिख सकते हैं। तो हम इसको पॉइंट के रूप में देखते चलेंगे। अबुझ माड़िया एक जनजाति है, और जनजाति के बारे में अभी तक हम जितना भी पढ़े उसमें देखें कि जो भी, चाहे वो कृषि हो या आपका पंचायत हो या फिर सामान्य जो उनका जीवन और यापन है, वो सामान्य जो हम मैदानी क्षेत्र में हम जीवन जीते हैं उनसे अलग होता है, और उनका एक विशेष नाम भी होता है। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसको देखते जाते हैं। जैसे अबुझ माड़िया है, अबुझ माड़िया की जो खेती करते हैं, और जो खेती करते हैं सामान्यतः वो स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे झुंड कृषि होता है। तो उसी तरीके से अबुझ माड़िया द्वारा जो खेती की जाता है स्थानांतरित कृषि, उसको पेद्दा के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? पेद्दा के नाम से। और जिस स्थान पर ये खेती करते हैं उसको कहा जाता है कघई। कृषि है पेद्दा, और इस स्थान को कहा जाता है कघई। इनका पेय पदार्थ है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, उसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। पेय पदार्थ में ये आप ताड़ी और सल्फी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्योंकि वहाँ छिंद पेड़ की अधिकता होती है, इसलिए छिंदरस, सल्फी या फिर ताड़ी, इसका ये सेवन करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पर जैसे कृषि है, कृषि को हम कैसे जोड़ेंगे? तो ये सारा चीज़ आपका कृषि हो गया,
पेय पदार्थ हो गया, युवा गृह हो गया, इसको हमने ट्रिक के माध्यम से देखा है। तो जिन्होंने क्लास को नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इससे संबंधित ट्रिक का वीडियो अलग से डल चुका है, तो यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद आते हैं युवा गृह। युवा गृह आपके अबुझमाड़ के युवा गृह को क्या कहा जाता है? कोसी कोटिल। इसको हम कैसे याद किए थे? अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत अंदर रहता है और वहाँ तक जाने के लिए हमको बहुत कोसों दूर चल के जाना पड़ता है, इसीलिए इनका युवा गृह क्या है? कोसी कोटिल। और यहाँ पर कोसी कोटिल में रात्रि व शाम नहीं किया जाता है, ये एक चीज़ और नोट करेंगे। उसके बाद होता है मृतक स्तंभ। मृतक स्तंभ होता क्या है? जैसे सामान्यतः इंसान खत्म होता है या मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको या तो जला दिया जाता है या फिर दफनाया जाता है। अगर दफनाते हैं तो दफनाने के बाद वहाँ पर एक निशान के तौर पर या तो पत्थर है या सीमेंट का कुछ बना दिया जाता है। तो जनजातियों में अबुझमाड़िया भी क्या करते हैं, एक पहचान के रूप में वहाँ पर पत्थर का मतलब स्तंभ बना दिया जाता है और उसे कहा जाता है हनाल गट्टा या फिर अनाल गट्टा। कई जगह हनाल गट्टा लिखा है और कई जगह कई पुस्तकों में अनाल गट्टा लिखा हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। अनाल गट्टा क्या है? मृतक स्तंभ है। मृतक स्तंभ किसको कहते हैं ये समझ आ गया। उसके बाद इसका त्यौहार देखेंगे तो त्यौहार और नृत्य यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे त्यौहार क्या है? ककसार है, ये इसमें से महत्वपूर्ण है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है ककसार। तो अबुझमाड़िया का महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? ककसार। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण है जिसको हमको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, उसका डिस्कस यहाँ हम नहीं करेंगे। तो इसको आप प्लेलिस्ट में वीडियो है इसका ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और त्यौहार है इनका पंडुम। ककसार और पंडुम इनके मुख्य त्यौहार हैं। उसके बाद नृत्य क्या है इनका? नृत्य भी ककसार नृत्य है। पर्व या फिर त्यौहार में देखेंगे तो सिहारी इनका महत्वपूर्ण पर्व है। सिहारी पर्व में आपका है सिहारी। देवी देवता में ये आप प्राकृतिक पूजा करते हैं, इसके अलावा ये लिंगोपेन की भी पूजा करते हैं। देवी देवता प्राकृतिक पूजा में रहता है और लिंगोपेन। इसके अलावा आगे अपने आप को ये मेटाभूम कहते हैं। मेटाभूम का तात्पर्य क्या है? आपका पर्वतीय भूमि, मेटाभूमि या पर्वतीय भूमि, क्योंकि वहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं इसलिए मेटाभूम। उत्पत्ति अगर हम देखेंगे तो इसका एक तो जो प्रचलित कहानी है इसको हम देखें कैसे हुआ। उसके अलावा ये जो अपने आप वंशज मांगते हैं कुर्स टुरुंगा, इनका जो वंशज है ये अपने आप को कुर्स टुरुंगा का वंशज मानते हैं। अब इनका जो घर रहता है वो किस प्रकार से रहता है? सामान्यतः जो घर होते हैं उनको ये अलग अलग नाम से जो अलग अलग क्षेत्र रहता है, जैसे सामान्यतः देखेंगे हम तो क्या होता है, डाइनिंग हॉल होता है, बेडरूम होता है, किचन रूम होता है, तो इसी तरीके से ये इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी अगर आप मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है अबुझमाड़ के बारे में लिखने के लिए आता है, मान लीजिए 100 वर्ड में भी आ गया, तो वहाँ पर आपको ये लिखने में मदद करेगा, क्योंकि सामान्य जो आंसर लिखेंगे उसके तुलना में अगर ये सारे वर्ड अगर आपके आंसर में शामिल है तो आपका आंसर का वजन जाहिर सी बात है दूसरे की तुलना में ज़्यादा होगा। तो एक घर है, घर की जो बैठक है, बैठक को कहा जाता है अघा। बैठक को कहा जाता है अघा। अघा इसको हम समझ लेते हैं ताकि ना भूलें। अघा को अगर छत्तीसगढ़ी वर्ड हम लेंगे, अघा मतलब जैसे अगहा मतलब आगे होना, ऐसे वर्ड साउंड कैसे कर रहा है? आगे, अगहा आगे जा, आगू हो जा, ऐसे बोलते हैं। तो आगे में घर की अगर बनावट हम देखेंगे तो आगे में सबसे पहले क्या रहता है? आपका बैठक रूम रहता है, डाइनिंग हॉल होता है, आपका हॉल रहता है। तो बैठक को ये लोग बोलते हैं अगहा। उसके बाद स्टोर रूम को बोलते हैं लोनू। लोनू मतलब अब स्टोर रूम है, स्टोर रूम में सामान्यतः सभी घर में स्टोर रूम रहता है और स्टोर रूम से अगर कोई सामान लाना है तो हम क्या बोलेंगे? लोनू मतलब ले आना है ना। तो लोनू इनका है स्टोर रूम और स्टोर रूम में ही ये देवता की स्थापना करते हैं, वहाँ पर इनका देवता का वास रहता है। उसके अलावा रसोई है, रसोई को कहते हैं आंगड़ी। रसोई को क्या कहते हैं? आंगड़ी, या इस आंगड़ी को हम कहेंगे अंगीठी। अंगीठी मतलब जो लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलते हुए लकड़ी का अगर एक टुकड़ा को निकालेंगे तो उसको छत्तीसगढ़ी में बोलता है अंगीठी। तो ये आपका अंगीठी आपका रसोई हो गया, ये उनका घर का हो गया। उसके बाद सोने के लिए जो ये उपयोग करते हैं, खाट कह सकते हैं, इसको कहते हैं ये अल्पांजी, और बैठने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको कहते हैं पोवाई।
अल्पांजी और पोवाई। उसके अलावा है, यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन पूछने की संभावना है, तो अगर आपको फैक्ट मिल रहा है तो ज़रूर उसको एक बार पढ़ के जाइए। उसके बाद तंत्र मंत्र के जानकार को कहते हैं सिरहा। तंत्र मंत्र के जानकार को कहते हैं सिरहा। यहाँ पर है सिहारी है ना, पर्व त्योहार सिहारी, कन्फ्यूज नहीं होना है। और तंत्र मंत्र के जो जानकार है उसको कह रहे हैं सिरहा। उसके बाद जाति पंचायत को क्या कहते हैं? मांझी। जाति पंचायत मांझी, और मांझी के नीचे में रहते हैं पटेल, पारा मुखिया और गायता। पटेल, पारा मुखिया और गायता ये मांझी के अंतर्गत या उनके नीचे में काम करते हैं। उसके अलावा सभी जनजातियों के अलावा सामान्यतः भी स्त्रियों द्वारा आभूषण को पहना जाता है। तो अबुझमाड़ियों की जो महिलाएं हैं वो जो गहना पहनती हैं वो उनको कहा जाता है गिलट। गिलट होता क्या है? ये चांदी के रंग का या चांदी जैसा दिखता है, लेकिन ये चांदी होता नहीं है। चांदी का एक नकली गहना कह सकते हैं। जो गहना पहनते हैं उसको कहते हैं गिलट। सामाजिक समागम हेतु जंगलों में झोपड़ी बनाई जाती है। मतलब कुछ समारोह हो रहा है या कुछ इस तरीके से उत्सव हो रहा है तो वहाँ पर एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए जो झोपड़ी बनाई जाती है उसको कहता है सिरोही। यहाँ पर 3 वर्ड वैसे आ रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है सिहारी, और ये है सिरहा, और ये है सिरोही। उसके बाद जब पहला प्रसव होता है तो पहले प्रसव के लिए एक अलग से घर बनाया जाता है जिसको कहा जाता है कुरमा। अबुझमाड़ियों में पहले प्रसव की एक नए घर में किया जाता है, उसको कहा जाता है कुरमा। उसके अलावा जब विवाह के बारे में देखेंगे तो वधू धन दिया जाता है। जब विवाह होता है तो वधू धन के रूप में जो दिया जाता है उसको कहते हैं सुकु। सुकु इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे किसी का शादी होने वाला है, अगर कुछ मिल रहा है मतलब जाहिर सी बात है कुछ दिया जाता है अपने पुत्री को विदाई के समय, तो सामने वाले पक्ष को क्या लगता है? बहुत सुकून मिलता है, अरे मुझे ये मिल रहा है, तो सुकु ऐसे याद रखना है। वधू धन जो दिया जाता है उसको कहते हैं सुकु। पर यहाँ पर उल्टा है ना, जब रिश्ता तय होता है तो वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है उसको कहते हैं सुकु। और बोली है माड़ी बोली बोलते हैं, और ये द्रविड़ भाषा परिवार की गोड़ी बोली का ही एक शाखा है। और आपका अबुझमाड़िया किस भाषा परिवार में आता है? ये द्रविड़ भाषा परिवार में ही आता है। इसको आपको याद रखना है, द्रविड़ भाषा परिवार में आपका अबुझमाड़िया आता है। जब भाषा परिवार देखेंगे अलग से उसका एक क्लास देखेंगे, तो अगर हम छत्तीसगढ़ को इस तरीके से 3 भाग में बांटेंगे तो इस आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये आपका आता है द्रविड़ भाषा परिवार में। तो अबुझमाड़िया छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है किस में आएगा? इसमें कुछ अपवाद भी है, एक करके देखते जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार में, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से हमने इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा एक एक करके, और अबुझमाड़िया से इससे ज़्यादा और क्वेश्चन यहाँ डीपली नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। PDF साथ में ही मैं अटैच कर दूँगी, आप लिंक में जाके PDF भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे संबंधित और वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और जो क्लास में नए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।